135 करोड़ आबादी में 135 करोड़ में कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और दावा ठोक सकता है। हम लोग किसी पर आपत्ति नहीं है दावेदारी को लेकर। सबसे तो जरूरी है बिहार के लोगों को रोजगार देना। आखिर इस भाजपा के नेताओं के इस पर क्यों नहीं बयान आते हैं? इससे देश नहीं संभल रहा, वो बिहार को क्या संभालेगा? और उनके ज़माने में तो खुद ही दंगा होता था। गुजरात बदनाम राज्य था दंगों के लिए। क्षेत्रीय दल जो मर्जी जहां अपनी बात को दावा ठोकता रहे, इसका कोई औचित्य नहीं। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार में फिलहाल इफ्तार पे सियासत हो रहा है। तमाम जो दल के लोग हैं एक दूसरे पे सवाल खड़े कर रहे हैं। पिछले दिनों राबड़ी आवास में इफ्तार पार्टी हुआ, पर उसके पहले एक अन्य बार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इफ्तार पार्टी दिया था। पर बीजेपी के लोग हैं जो बॉयकॉट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक ओर बिहार जल रहा है और दूसरी ओर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इफ्तार पार्टी कर रहे हैं। बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह हैं। सर, अब बिहार में इफ्तार पे भी सियासत शुरू हो गया है। कोई भी पर्व त्यौहार भारतीय संस्कृति का हिस्सा है और दर्जनों धर्मों के सैकड़ों त्यौहार और पर्व इस देश में मनाए जाते हैं उत्सव के साथ। अब सियासी दलों को इसमें राजनीति दिखती है तो ये इसमें आश्चर्य है। वैसे सियासतदान तो मानता हूँ कि मौत में भी सियासत को खोज लेते हैं। ऐसे उस्ताद लोग हैं राजनीति में। तो अगर कोई सियासत खोज रहा है तो इस सियासतदान लोगों क्या दोष है? भारतीय जो संस्कृति है उसमें त्यौहार पर्व उत्सव के रूप में मनाए ही जाते हैं और मनने भी चाहिए। सर, एक सवाल है। राबड़ी आवास पे पिछले दिनों इफ्तार पार्टी था, वहाँ पे चिराग पासवान पहुँचे, पप्पू यादव पहुँचे और कई वो नेता हैं जो मतलब कि मुख्यमंत्री से दूरी बनाना चाहते हैं, पर राबड़ी आवास में पहुँचे चिराग पासवान नीतीश कुमार के पैर छुए। तो क्या लग रहा है कि जो विपक्षी एकता की बात होती है वो बिहार से फिर से शुरू हो गई है? देखिए, इसे आप इफ्तार पार्टी से ना जोड़ कर देखें। इफ्तार पार्टी, मैंने कहा कि यह धार्मिक धर्म के भीतर जो हमारे पर्व त्यौहार हैं उत्सव के रूप में मनाए जाते हैं। इसको राजनीति से इस संदर्भ में नहीं देखना है कि ये जो पक्ष में भी हैं वो भी आते हैं और जो विपक्ष में हैं वो भी आते हैं। और एक वो जगह ऐसा होता है जिस प्लेटफॉर्म पे सभी लोग उठते बैठते हैं। अब विपक्षी एकता की कवायद अगर करनी होगी तो उसके लिए एक अलग जगह है, वो अलग है। राजनीतिक तौर पे कॉल किए जाएंगे कि कौन हमारे विपक्षी एकता में शामिल होना चाहता, वो महत्व रखता है। जो भी लोग हैं उसमें विभिन्न विचार के लोग आते हैं इफ्तार पार्टियों में, या कोई भी आप पर्व त्यौहार या व्यक्तिगत भी हम कार्यक्रम करते हैं, कोई शादी ब्याह, तो सब लोग आते हैं उसमें। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारी राजनीतिक तौर पर भी एका होगा। लेकिन चुनाव 24 का है तो विपक्षी एका की कवायद कांग्रेस के नेतृत्व में जो दिल्ली में शुरू हुआ है उसकी रफ्तार बढ़नी चाहिए, हम लोगों की अपेक्षा है। और मुझे लग रहा है कि आने वाले वक्त में 15 दिन महीने दिन में कुछ बड़ा आकार लेगा। गृह मंत्री बिहार दौरे पर आए थे और उन्होंने एक बयान दिया था कि 25 में हमारी सरकार बनाइए, दंगाइयों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। ये बयान गृह मंत्री ने दिया है। गृह मंत्री जी किस सरकार की बात कर रहे हैं? वह तो खुद ही सरकार है, भारत की सरकार है जिनका काम है। बिहार में बोल रहे हैं। अब बिहार में जो सरकार है, आप दिल्ली में ही आपसे कुछ ठीक नहीं हुआ। आप पूरा देख रहे हैं कि चीन भारत के सरहदी सीमा का उल्लंघन करके बहुत सारा निर्माण चीन के लोग देश के भीतर कर लिया। कई हमारे जो सीमा सरहदी इलाके के जो गांव थे, शहर थे, चीन ने उनका नाम बदल दिया, आप मौन साध लिए। तो जिससे देश नहीं संभल रहा, वो बिहार को क्या संभालेगा? और उनके ज़माने में तो खुद ही दंगा होता था। गुजरात बदनाम राज्य था दंगों के लिए। कोई आप बिहार में आइएगा तो वही काम करिएगा, क्योंकि आपके पास तो बीजेपी के पास कुछ यूएसपी है नहीं विकास का। वो तो इसी पर उनकी राजनीतिक खुराक है दंगे, उनको सबसे ज़्यादा फायदे होते हैं। इसलिए मैं मानता हूँ कि कोई सत्ता सुपुर्द इसलिए नहीं कर देना चाहिए कि हम दूध की रखवाली हम बिल्ली की जी में नहीं दे सकते। एक और सवाल रहेगा। बीजेपी के एक नेता हैं, उनका बयान है कि बिहार में हमारी सरकार बनती है तो कई जो नाम है उसको हम बदल देंगे। सबसे तो ज़रूरी है बिहार की गरीबी को मिटाना।
सबसे तो ज़रूरी है बिहार के लोगों को रोजगार देना। आखिर इस भाजपा के नेताओं के इस पर क्यों नहीं बयान आते हैं? लोगों की आमदनी बढ़े, किसानी में मंडी कानून लागू हो, बाजार का निर्माण हो, जो लाखों लोग को रोजगार मिले, आखिर उस पर क्यों नहीं चर्चा करते ये लोग? ये नामकरण के पीछे, धर्मांतरण के पीछे, इस तरह के काल्पनिक सवालों को लेकर के बयानबाजी करना और अपनी उपलब्धियों को, वो मंत्री हैं जिनकी चर्चा कर रहे हैं, वो केंद्र में मंत्री हैं, उनकी क्या उपलब्धि है बिहार में? उनको अपनी उपलब्धियों पे चर्चा करना चाहिए कि मैं मंत्री हूँ तो बिहार में मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, कुछ तो बताना चाहिए उनको। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का लाल किला के मतलब फोटो के बगल में फोटो लगाया गया था, इस पर भी सियासत हुआ। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के चेहरा बन सकते हैं? मैंने कहा कि कोई भी फैसला इस देश में जो होगा वो कांग्रेस के नेतृत्व में होगा। विपक्ष की अगुवाई कांग्रेस करेगा। कांग्रेस को तय करना है कि किसके नेतृत्व में वो चुनाव लड़ना चाहती है। वैसे इस देश में लोकतंत्र है, 135 करोड़ आबादी में 135 करोड़ में कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनना चाहता है और दावा ठोक सकता है। हम लोग किसी पर आपत्ति नहीं है दावेदारी को लेकर के, लेकिन उस दावेदारी को राजनीतिक तौर पे अमली जामा पहनाने का दायित्व इस देश के भीतर कांग्रेस के जिम्मे है। विपक्षी एका का केंद्र वही होगा। वह देश भर में फैली हुई एक पार्टी है जिसके पास एक ऐतिहासिक रूप से विरासत है राजनीति का। देश की आज़ादी से लेकर देश में सरकार चलाने के कुछ विफलताएं हर दल के पास हैं, कांग्रेस के पास भी शायद हो सकते हैं उन विफलताएं, लेकिन उसकी सफलताओं की भी एक लंबी कहानी है और उसके जरिए हम देश भर में हम सत्ता परिवर्तन की बात कर सकते हैं। बाकी चीज़ें बेमानी है राजनीति में। क्षेत्रीय दल जो मर्जी जहां अपनी बात को दावा ठोकता रहे, इसका कोई औचित्य नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा, एमएलसी चुनाव हुए, स्नातक के शिक्षक के कई क्षेत्र में, पर सुधाकर सिंह भी लगातार अपने भाई को लेकर ही कहें तो मेहनत कर रहे थे। चूक कहाँ पे हो गई कि पिछड़ गए? देखिए, उपलब्धियों को लेकर देखिए इस चुनाव को, तो डॉक्टर पुनीत दूसरी बार चुनाव लड़ रहे थे और महागठबंधन पिछली बार भी था, याद करिए 2017 में चुनाव हुआ, उस समय भी गठबंधन का स्वरूप यही था। और इस बार भी जो गठबंधन कोई लार्जर नहीं हुआ, लेकिन उपलब्धि भी देखिए कि डॉक्टर पुनीत पिछली बार 10,000 से चुनाव हारे थे, इस बार 157 वोट से मात्र वो चुनाव हारे हैं अंतिम राउंड में। शुरू से ही चुनाव में आगे थे। कुछ चूक हुई होगी, मैं ये नहीं मानता कि पार्टी के स्तर पे चूक हुआ है, प्रबंधन के स्तर पे भी मैं चूक नहीं मानता। हो सकता है कि जनता ने ही निर्णय लिया हो कि नहीं, वो अगली बार के लिए उनको चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिया हो। लेकिन अगर कहीं है चूक तो उसकी पार्टी अपने फोरम के जरिए उसको एनालिसिस करेगी और उसको ठीक करने का काम करेगी। आप लगातार क्षेत्र में थे, तमाम चीज़ों को देख रहे थे। चुनाव जीतना चाहिए था डॉक्टर पुनीत को, ये लोगों की इच्छा थी और कम साधनों में, कम प्रचार में भी, और वो आगे थे। 9 राउंड में 8 राउंड तक वो आगे चले हैं। 9वां राउंड का रिजल्ट उनके खिलाफ गया है। कुछ तकनीकी समस्या रही होगी जिसकी समीक्षा पार्टी के स्तर पे करना चाहिए और कर भी रहे होंगे लोग। क्या पार्टी में इस चीज़ को लेकर चर्चा हुई? नहीं, अभी तत्काल चर्चा नहीं हुई। इसकी समीक्षाएं पार्टी करती रहती हैं अपने चुनावों को लेकर के, क्योंकि ये बिहार भर में अकेले एक सीट पर हम लोग लड़े थे, तो इसके लिए कोई हड़बड़ी नहीं है कि आज ही समीक्षा हो। लेकिन 24-25 के चुनाव को मद्देनज़र जब भी समीक्षा होगी, इन बातों की ज़रूर देख रेख करेंगे कि कैसे चूक हुई है। चलिए, तो ये बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह थे। तमाम सवालों के जवाब दिया। उतना ही नहीं, जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात लगातार हो रही थी उस पर भी इन्होंने खूब रखा। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहें लाइव सीरीज के साथ। धन्यवाद।